नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस करने जा रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस की पहली कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम 17-18 क्वेश्चन हम आज की क्लास में करें। जैसे कि अब कुछ दिनों बाद क्लास हो रही है, तो आप सभी से यही कहूँगा, अपना फ्लो बरकरार रखना है। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपका फ्लो बरकरार रखवाने की। जो दिक्कत थी वो मैंने आपको बताई थी। डिजिटल बोर्ड की भी दिक्कत थी और फिर मेरे भाई की भी शादी थी। 2 चीज़ें थी। अब सब निमट गया है। अब पूरा फोकस आपका भी पढ़ाई पे होना चाहिए और मेरा लगातार क्लासेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम आपका आगे आने वाला है। ठीक है, आप सभी से यही कहूँगा कि जितना हो सके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। कोई भी दिन अगर क्लास हो या क्लास ना हो, सैटरडे हो या संडे हो या कोई ओकेज़न आ गया, अपना रूटीन एक वर्क होता है ना कि भाई चल कम से कम आज छुट्टी वाला दिन है या मेरे को कहीं जाना है, तो 4-5 घंटे की पढ़ाई तो निकाल ही लूँ कम से कम। ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। देखिए, मैं जब भी पढ़ाई करता था ना, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाता आता नहीं था। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर मुझे पता होता था यार 20 तारीख को अगर वहाँ जाना है, तो मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पढ़ के रख लेता था और ये करता था कि 20 तारीख को अगर शाम को जाना है तो सुबह कम से कम, ऐसा नहीं है कि 20 तारीख को जाना है तो मैं पूरा दिन ही बर्बाद कर दूँ। तो आपको ये चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। किसी इवेंट का मतलब ये नहीं होता कि पूरा दिन बर्बाद करना। ये ध्यान रखिए। मान लेते हैं कहीं सुबह जाना है, कोशिश ये करिए कि यार जाना या तो अवॉइड हो जाए। अगर नहीं अवॉइड हो पा रहा है तो जल्दी आ जाना वहाँ से। पर जो अपना पढ़ाई का जो पैकेज है वो सफ़र ना करे। ठीक है, यानी जहाँ आप 8 घंटे पढ़ते थे, 8 नहीं तो 4 तो हो कम से कम। ठीक है, ये चीज़ मैनेज करके चलिए, लाइफ में ठीक रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/7 से 42 किलोमीटर को 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करती है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है? ठीक है, वास्तविक चाल बतानी है। कितनी है उसकी? 1 सेकेंड रुक जाइए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं पहले आपको ये बताता हूं। उसने बोला डिस्टेंस सेम है 42 किलोमीटर। ठीक है, अगर वो इतनी चाल से चलता है 5/7, यानी अब 5 है, पहले 7 थी। ठीक है, पहले 7 थी, अब 5 है। ठीक, ये पहले है, ये अब है, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा। ये 5, ये 7। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है? यूजुअल स्पीड। अच्छा, यूजुअल स्पीड ही पूछिए, आपको टाइम का तो कुछ करना नहीं है यहाँ पर। टाइम का कुछ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। आप ये कर सकते हैं कि 5 की वैल्यू दे रखी है 42 इसे पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 घंटा प्लस 40/60 प्लस 48/3600। ठीक है, ये आ जाएगा। मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी? 7 की। ठीक है, वैल्यू मेरे को 7 की निकालनी है। मैं एक काम कर सकता हूं कि 7 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो 7 का मल्टीपल आंसर आएगा। 7 का मल्टीपल कहां पर है? यहां पर है। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, जहां इतना बड़ा आपको दिखे तो पहले तो लीव ही कर देना। 7 का मल्टीपल क्यों आया? देखिए, 5 स्पीड है, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम मैंने इस तरीके से रखा, अगर मैं रखता हूँ 3600 और 2400 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम अगर मैं लूंगा 3600 और 2400 कितना हो जाता है? 6000। 6048 हो जाएगा। ठीक है, 6048 हो जाएगा। और ये 42 है, ये 7 से गुणा होगा, तो 42 से 6048 कट जाएगा, पर 7 का मल्टीपल आंसर में आएगा। 7 का मल्टीपल है डी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन मेरा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अपनी सामान्य गति की 4/5 गति से चलने पर विजय माल्या अपने ऑफिस 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी सामान्य गति की 5/4 गति से चलता है। तो आपको बताना है पिछले दिन की तुलना में वह ऑफिस कितनी जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कहीं भी अगर ये लिखा हो ना कि इतनी यूजुअल स्पीड से, तो इसे सीधा टाइम का रेशियो ले लो। ठीक है, इसे सीधा टाइम का रेशियो ले लो कि भाई पहले उसे 4 समय लगता था, अब 5 समय लगेगा। अब इसे सीधा टाइम का रेशियो क्यों ले लो, देखिए मैं ये बताता हूं, बहुत सिंपल तरीके से समझना, इतनी बात को समझना। स्पीड 5 से 4 हो गई, टाइम 4 से 5 हो जाएगा, यानी 4 से 5, 4 है पहले वाला, 5 है अब वाला। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपसे बोला कि इसे सीधा टाइम का रेशियो ले लो, बार बार उल्टा करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोलूंगा पहले केस में टाइम का जो रेशियो है वो 4/5 है। ठीक है, टाइम 4 से 5 हो गया, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, तो ये कितना आ गया 75, और ये कितना आ गया 60। ठीक है, ये ओरिजिनल टाइम है, ये अब वाला है, ये ओरिजिनल टाइम है, ये अब वाला है। ठीक है, अब उसे 75 मिनट लग रहे हैं, पहले उसे 60 मिनट लगते। अब अगली कंडीशन पे आते हैं, वो बोलता है अगले दिन यदि वह 5/4 गति से चलता है। तो ये सीधा हम इस टाइम का रेशियो ले लेंगे कि भाई अब 5 टाइम है, पहले 4 टाइम था। ठीक है, अब 5 टाइम है, पहले 4 टाइम था। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, उल्टा लिख दिया मैंने। अब 5 टाइम है, अब 4 टाइम है, पहले 5 समय था। ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, गलत बोल दिया था मैंने, क्योंकि अब स्पीड बढ़ी है। देखिए यदि वह अपनी 5/4 क्या होता है, ये ओरिजिनल होता है, ये अब वाला होता है, ये ओरिजिनल, ये अब वाला, ये ओरिजिनल, ये अब वाला, ये ओरिजिनल था, ये अब वाला, ये ओरिजिनल था, ये अब वाला। ठीक है, अब ओरिजिनल टाइम तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, यानी 60, और मैं बोलूंगा 5 की वैल्यू अगर 60 मिनट है तो 4 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 48। अब वो पूछ रहा है वह पिछले दिन की तुलना में कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 27 मिनट। 27 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, टाइम का वैल्यू 4/5 या स्पीड का। देखिए ये बात क्लियर कर देता हूं मैं आपको, पहले ध्यान से देखना। किसी ने बोला वॉकिंग एट 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, ये सामान्य गति थी 5, अब 4 हो गई। ठीक है, ये ओरिजिनल थी, ये अब हो गई। टाइम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 4/5। तो मैंने आपसे बोला कि यार ये जो स्पीड में रिलेशन आप करेंगे फिर टाइम पे करेंगे, सच्चा सीधा ध्यान रखो, ये जो दे रखा है ये सीधा सीधा आपका टाइम का रेशियो दे रखा है। ठीक है, यानी 4/5 टाइम का अनुपात है। ओरिजिनली 4 लगता था, अब 5 लगेगा। सीधा सीधा ये ध्यान रखें, यही मैंने आपसे यहां बोला कि भाई 4 लगता था, 5 लगेगा। अंतर किसका है, 1 यूनिट का, उसकी वजह से कितना लेट हो रहा है, 15 मिनट लेट हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 60, 15 की 75, यानी ओरिजिनल उसे समय 60 मिनट लगता था,
परंतु अब 75 मिनट लग रहा है क्योंकि स्पीड उसने कम कर ली है। वैसे अमूमन आप देखेंगे किताब में ये क्वेश्चन इतना ही मिलता है आपको कि वॉकिंग एट इतने बाय इतने ऑफ यूजुअल स्पीड एक व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, अब ये हो सकता है आने वाले टाइम में एग्जामिनर ये कर दे 4/5 की जगह 80% लिख दे, वॉकिंग एट 80% ऑफ यूजुअल स्पीड। इसके लिए तैयार रहिए, या फ्रैक्शन में कोई परसेंटेज डाल दे, 66 सही 2/3, 33 सही 1/3, 28 सही 4/7। ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकता है। तो वो तो आपको साइकोलॉजिकली मैंने बता दिया है, तैयार रहना है। तो उसने क्वेश्चन पूछा, ये जब आप बुक में देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन इतने मिलेंगे कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का इतने बाय इतने चलता है तो इतने मिनट देरी से पहुंचता है, तो बताइए असली समय पहुंचने का क्या था। ठीक है, असली समय कितना था 60 मिनट, अब कितना लग रहा है 75 मिनट। पर आगे क्वेश्चन और शुरू हो गया और ऐड किया है इसमें, अगले दिन वह सामान्य गति के 5/4 समय स्पीड से चलता है, तो यानी 5 से 4 हो गया अब समय, 5 से 4। ठीक है, पर जो ओरिजिनल समय है वो तो उतना ही रहेगा 60। 5 की वैल्यू 60 आ गई, 4 की 48, यानी आज के दिन वो 48 मिनट में पहुंच रहा है। यूजुअली वो 60 मिनट में पहुंचता था, पिछले दिन वो 75 मिनट में पहुंचा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कितने मिनट जल्दी आज पहुंच रहा है, वो हो गया 27 मिनट। अब एक चीज और ध्यान रखिए, यहीं पर ही वो क्वेश्चन बना सकता है क्या, ध्यान से देखना। यदि ओरिजिनल टाइम की वैल्यू x है, ठीक है, लास्ट डे का जो टाइम है वो y है, ठीक है, और आज का टाइम जो है वो z है, तो ये पूछ सकता है कि x + y - z क्या होगा, बताइए। ठीक है, ये ट्रेंड है। ठीक है, इस ट्रेंड में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन इस तरीके से बना के पूछा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि भाई ओरिजिनल टाइम x है, ठीक है, और ये ना दे, ये बोल दे कि जो पिछले दिन की तुलना में अर्ली पहुंचता है, अर्ली वाला टाइम वो m है, तो x - m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि वो पूछ ले कि mx का कितने प्रतिशत होगा, ये परसेंटेज पूछ ले आपसे। ठीक है, कितने प्रतिशत होगा, ये हो सकता है। जैसे पिछले दिन का समय कितना आया था 75, आज आया 48। ठीक है, कि ऐसा करने से उसने पिछले दिन की तुलना में कितने प्रतिशत समय बचा लिया। ठीक है, 75 से 48 यानी 27 कम हो गया, 27 बचाया है उसने 75 की तुलना में। 3 से काटते हैं 9 आ गया, 3 से काटते हैं 25 आ गया, आंसर आ गया 36%। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। हो सकता है वो ये पूछ ले कि ओरिजिनल टाइम जो लगता था उसकी तुलना में आज उसे जो समय लग रहा है वो कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो 60 ओरिजिनल था, आज 48 लग रहा है, 12 कम है, 12/60 यानी 1/5 यानी 20% कम है। तो ये एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो आपको इन क्वेश्चंस में मिल सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भाई ये चीजें समझनी जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शुक्रिया भाई। ये जरूरी है यार चीजें, इनको ना साथ में लेके चलो, बहुत आसानी रहेगी साथ में। लेकिन क्वेश्चन यही बनते हैं, बिल्कुल बेसिक पे ही बनेंगे क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक है। बुक में क्वेश्चन ये है, मैंने आपको ये कराया, इसके अंदर चेंजेस भी कराए, कैसे कैसे एग्जामिनर चेंजेस डाल सकता है एक्स वाई जेड करके। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकता है। हो सकता है वो ये बोल दे कि भाई स्पीड में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ ओरिजिनल स्पीड में और आज वाली स्पीड में, कितने प्रतिशत उसने स्पीड बढ़ाई, ऐसा भी पूछ सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ यूजुअल स्पीड 5 है, यहाँ यूजुअल स्पीड 4 है, तो इसे 5 से गुणा कर दो, सेम बनानी पड़ेगी ना यूजुअल वाली। तो इसका मतलब है ये 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 हो गया तो ये 25 हो गया। ठीक है, ये 20 हुआ तो ये 25 हुआ। यानी यूजुअल स्पीड अगर 20 थी उसकी, फिर उसके 16 कर दी, अगले दिन 25 कर दी। ठीक है, तो यही चीज हम स्पीड के साथ भी कर सकते हैं कि 20 से अब स्पीड कितनी हो रही है, 25 हो रही है, यानी कितनी बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है। ठीक है, कि उसे ऐसा करने के लिए स्पीड 25% बढ़ानी पड़ी। ठीक है, क्या कमेंट है भाई आपका? इग्नोर भाई, मैं किसी का कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है, पर इतने सारे कमेंट आते हैं, आप खुद समझिए, मेरा फोकस पढ़ाने पे रहता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपने आज बाय किया है, आपकी वैलिडिटी आज से स्टार्ट होगी। आप कोशिश करिए कोई भी चैप्टर पुराना उठाएं और मैक्सिमम क्लासेस एक दिन में खत्म करें। ठीक, लाला अपने घर से स्टेशन के लिए चलता है, आधा किलोमीटर चलने के बाद, ध्यान से देखिएगा, वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, जिससे वह रेलगाड़ी को समय पर पकड़ सके। 3 मिनट बाद वह पाता है कि वह एक जरूरी दस्तावेज घर पर छोड़ आया है। वह बढ़ी हुई सामान्य गति से वापस जाता है, जिससे वह रेलगाड़ी को समय पर पकड़ सके। तो उसकी बाद वाली चाल क्या है? ये ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से देखना। 9:30 नहीं, 1/2 1 किलोमीटर की मेरी स्पीड है, आधा किलोमीटर चलने के बाद ठीक है, 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, वॉकिंग एट 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये देखिए, ये घर है उसका, ये स्टेशन है, दूरी है 500 मीटर की। बात समझना, उसकी जो स्पीड है उस हिसाब से वह 30 मिनट में 500 मीटर तय कर लेगा। बात समझ रहे हो? 500 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर 1 घंटे में, 500 मीटर आधा घंटे में, 30 मिनट में 500 मीटर, ये स्पीड है उसकी। परंतु चलते चलते 3 मिनट बाद, 3 मिनट में कितना चल लेगा? 50 मीटर। ठीक है, 3 मिनट में कितना चल लेगा? 50 मीटर। बात समझना, आपको स्टेशन पहुंचना है, आधा किलोमीटर दूरी पे है, 500 मीटर, आपकी स्पीड जिस हिसाब से है आप आधा घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। परंतु 3 मिनट चलने के बाद, 30 मिनट में 500 तो 3 मिनट में 50, यानी 50 मीटर चलने के बाद आपको याद आता है, अरे यार एक डॉक्यूमेंट तो मैं घर पे ही बोल आया हूं। ठीक है, तो अब आपके पास समय कितना बचा है ये देखिए। अब आपके पास जो समय बचा है वो बचा है 27 मिनट का, क्योंकि 30 मिनट में टोटल ट्रेन वहां से निकलती है। 3 मिनट आप लगा चुके हैं, परंतु अब आपको आगे नहीं जाना, अब आपको पहले यहां से पीछे जाना है,
फिर आगे जाना है। पीछे कितना जाना है? जितना आप आगे आए थे 50, ठीक है, 50 आप पीछे जाएंगे, फिर 500 आगे आएंगे, तो 550 हो गया। 27 मिनट में आपको 550 मीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। अगर मैं इसे काटता हूं 550 बटे 27, ठीक है, मीटर पर मिनट, ये मैं आगे लेता हूं, तो 27 मीटर पर मिनट। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, ध्यान होगा, 50 मीटर प्रति मिनट बराबर है किसके? 3 किलोमीटर प्रति घंटे के। 50 मीटर प्रति मिनट बराबर है किसके? 3 किलोमीटर प्रति घंटे के। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 11 इंटू 50 लिख सकता हूं मीटर पर मिनट, और ये आगे नीचे 27। 50 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 3 लिख दूंगा, 3 से काटूंगा 9 आ जाएगा, तो 11 बटे 9 किलोमीटर पर आवर। अगर किसी बच्चे को ये रिलेशन नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में मुश्किल हो सकती है, आपको पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर को किलोमीटर में, मिनट्स को घंटे में, तब जाके आंसर आएगा। ये मैंने पहली क्लास में बेसिक में लिखा है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस की। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बात समझ आ गई है तो। नेट नहीं आ रहा क्या? क्या हुआ? नेट नहीं आ रहा? एक क्लास चल रही है। आ रहा है? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, सब कुछ ठीक है। एक बच्चे ने पूछा 500 मीटर कहाँ दिया है, एक बार दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से बात समझना। आपकी स्पीड, मेरी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आधा किलोमीटर दूर है एक स्टेशन, यहां से मुझे यहां पहुंचना है, ये आधा किलोमीटर है, ठीक है। तो आधा किलोमीटर मैं आधे घंटे में तय कर लूंगा, आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट। 30 मिनट में मैं यहां से यहां पहुंच सकता हूं, परंतु 3 मिनट बाद, ठीक है, हाफ आ किलोमीटर है, हाफ आ किलोमीटर, आधा किलोमीटर, ठीक है, आधा किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, लाला अपने घर से स्टेशन के लिए चलता है जो आधा किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। अब 3 मिनट बाद, 30 मिनट में 500, 3 मिनट में 50, मैं यहां तक पहुंच गया। अब दूरी, टाइम 3 मिनट कम हो गया, 27 मिनट बचे हैं मेरे पास, पर मुझे अब वापस मुड़ना है, घर से कुछ सामान लेकर आना है, तो 50 मीटर मैं यूं जाऊंगा और फिर 500 मीटर यूं आऊंगा, 550 मीटर, पर समय मेरे पास 27 मिनट ही है। तो 27 मिनट में 550 मीटर, तो मीटर प्रति मिनट में यह आ गया, इसे मैंने कन्वर्ट कर लिया, 50 मीटर प्रति मिनट 3 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। 50 इंटू 11 में 50 की जगह 3 रखा, 11 बटे 9 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है,
4/5। वो भी 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। ये 400 किलोमीटर है। इसमें से कुछ दूरी हवाई जहाज से, कुछ दूरी ट्रेन से। 400 किलोमीटर लग रहे हैं और 4 घंटे लग रहे हैं। ठीक है। यदि वह सारी दूरी जहाज से तय करे तो वह अपने समय का 4/5 समय बचा लेता है, जितना समय वह रेलगाड़ी में था। ठीक है। और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखिए, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़नी है। यदि वह पूरा रास्ता हवाई जहाज से तय करता तो जो वह समय बचाता, जो समय बचाता उसकी तुलना किसके साथ दे रखी है? ऑफ द टाइम ही वॉज इन ट्रेन, ट्रेन वाले समय के साथ। ठीक है। रेशियो देखिए किस चीज का दे रखा है, वो आपको दे रखा है 4/5 कि 5 अगर समय उसे ट्रेन में लगता तो 4 समय वो बचा लेता अगर वो पूरा रास्ता हवाई जहाज से तय करता। और पूरा रास्ता अगर हवाई जहाज से तय करता तो वह अपनी मंजिल पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। 4 घंटे उसे समय लगता है, 2 घंटे पहले, यानी 2 घंटे का समय उसका बच जाता। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है आपको एक तरीके से। जो समय उसका बच रहा है, क्योंकि वो 2 घंटे पहले पहुंच रहा है, पहले वो 4 घंटे में पहुंच रहा था। तो 4 की वैल्यू 2 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 आ गई, 2.5 घंटे। यानी उसने ट्रेन से ट्रेवल किया 2.5 घंटे, हवाई जहाज से ट्रेवल किया 1.5 घंटे। ठीक है। अब आपको बताना है उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय करी। आपको बताना है ट्रेन से उसने कितनी दूरी तय करी। अगर आप देखें यहां दूसरे केस में वह 2 घंटे में 400 किलोमीटर तय कर रहा है। ठीक है। हवाई जहाज से तो 1.5 घंटे में कितना तय करेगा? 300 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है। 1.5 घंटे में 300 किलोमीटर तय करेगा। अब 300 किलोमीटर इसने हवाई जहाज से तय किया, तो ट्रेन से कितना तय किया? तो ट्रेन से तय करेगा कितना? 100 किलोमीटर। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं किया ना तो एग्जाम में होगा नहीं, 100% है ये बात, क्योंकि लैंग्वेज बहुत अटपटी सी है इसकी। ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई? एक बच्चा कह रहा है मेरा नाम आ गया क्वेश्चन में। चलिए बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। एक बार और बताऊं? को बताया ना। ठीक है। 1.5 घंटे कहां से आया? बिल्कुल क्वेश्चन आसान है पर किया होना चाहिए। बात समझना ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो लैंग्वेज समझिए। मैं 400 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं, कुछ रास्ते हवाई जहाज से, कुछ रास्ता ट्रेन से। ठीक है। कुछ हवाई जहाज से, कुछ ट्रेन से, कुल मिला के मुझे 4 घंटे लगते हैं। अब मैंने ये फैसला लिया कि मैं केवल हवाई जहाज से तय करूंगा कि मेरा समय बच जाए। अब वो बोल रहा है देखिए, अगर मैं हवाई जहाज से तय करता हूं, पहली बात तो ये मैं 2 घंटे पहले पहुंच रहा हूं, तो 2 घंटे का समय मैं बचा रहा हूं। पहली बात तो इतना ही पता लग रही है क्वेश्चन से। दूसरी चीज, यहां जो अनुपात दे रखा है वो देखिए ध्यान से। He would have saved 4/5 of time he was in train। जितना समय उसे रेलगाड़ी में ट्रेवल करने में लग रहा था उसका 4/5 वह बचा लेगा।
4/5 उसने बचा लिया ट्रेन में लगने वाले समय से। और बचाया कितना है? 2 घंटे बचाया, क्योंकि वो 2 घंटे पहले पहुंच रहा है। वैसे उसे 4 घंटे लगते, अब वो 2 घंटे में पहुंचेगा, 2 घंटे बचा लेगा। तो 4 की वैल्यू 2 घंटे, तो 5 की वैल्यू 2.5 घंटे। इससे ये समझ आया जितना मैंने रेलगाड़ी से तय करी दूरी वो 2.5 घंटे की थी। अगर ये 2.5 घंटे की थी तो ये 1.5 घंटे की होगी, क्योंकि ये 4 घंटे है। अब 1.5 घंटे में मैंने हवाई जहाज से कितना तय किया होगा? दूसरी इंफॉर्मेशन बता रही है कि 2 घंटे में मैंने पूरी दूरी तय करी। 2 घंटे में 400, तो 1.5 घंटे में 300। तो 300 अगर मैंने हवाई जहाज से तय किया तो 100 मैंने ट्रेन से तय किया होगा। और हो सकता है कि वो स्पीड पूछ ले कि ट्रेन की स्पीड बताइए क्या होगी। ठीक है, आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन रह सकता है कि मैंने इसी इंफॉर्मेशन के अंदर आपसे बोला कि एरोप्लेन की स्पीड अगर x है, ट्रेन की स्पीड अगर y है, ठीक है, तो x प्लस वाई बताइए या x माइनस वाई बताइए, x अपॉन वाई बताइए, ऐसा हो सकता है। एरोप्लेन की स्पीड कैसे निकालेंगे? ये दिख रही है मेरे को 2 घंटे में 400 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, ट्रेन की स्पीड कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, 100 किलोमीटर 2.5 घंटे में 100/2.5 यानी 40 हो गया, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो गया? 240। x माइनस वाई कितना आ गया? 160। तो सेम क्वेश्चन को एग्जामिनर इस तरीके से चेंज करके दे सकता है। ठीक है, वो ये बोल सकता है कि अगर हवाई जहाज से और ट्रेन से समान दूरी आप तय करते हैं 400 किलोमीटर की, तो एवरेज स्पीड कितनी रहेगी? जो फॉर्मूला होता है हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई, ऐसा क्वेश्चन वो बना सकता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, जहां जहां मुझे लगता है ना कि चेंज बन सकता है, मैं वहां वहां करा देता हूं आपको। ठीक है, और चेंज का ये है कि एक बार मैंने आपको बता दिया एग्जामिनर किस तरीके से चेंज कर सकता है, तो वो साइकोलॉजी सेट हो जाती है। ठीक है, उसके लिए तैयार रहिए। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। करीना एंड शाहिद स्टार्ट फ्रॉम कुर्ला एंड वर्ली। इनकी करेक्शन कराऊंगा मैं आपको, पीडीएफ में सही करके दूंगा। ठीक है, करीना और शाहिद एक समान समय पर क्रमश कुर्ला और वॉली से चलना शुरू करते हैं। उनके मिलने के बाद सेंट क्रूज पर करीना अपनी चाल को इतने प्रतिशत कम करती है और कुल्ला वापस लौट जाती है, तथा शाहिद अपनी चाल को 33.33% बढ़ाता है और वॉली वापस लौट आता है। यदि करीना ने पूरी यात्रा में 2 घंटे लिए हैं, तो पूरी यात्रा में शाहिद द्वारा लिया गया समय क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। ये कुर्ला, ये वॉर्ली। ठीक है, कहां से कौन निकलता है पहले ये देखते हैं। करीना एंड शाहिद स्टार्ट फ्रॉम कुर्ला एंड वॉर्ली। करीना कुर्ला से, ठीक है, और शाहिद वॉर्ली से। बात समझना ध्यान से।
करीना यहां से निकलती है, ये सेंट क्रूज है मान लेते हैं, यहां पर ये मिलते हैं, ठीक है, और मिलने के बाद वापस आ जाती है। यहां पर क्या चेंज दे रखा है, ध्यान से देखिए, करीना अपनी चाल को 33.33% कम कर देती है और कुल्ला की ओर वापस लौट आती है। 33.33% कम करने का मतलब क्या है, 3 से 2 हो गई, यानी जाते वक्त करीना की स्पीड 3 थी तो आते वक्त करीना की स्पीड 2 हो गई, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, बिल्कुल ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। करीना रीड आफ्टर मीटिंग एट सेंट क्रूज, करीना रिड्यूसेस स्पीड्स बाय 33.33%, 3 से 1 कम कर दी, 2 कर दी, और शाहिद ने 3 से 4 कर दी। शाहिद जो है यहां से आता है वॉर्ली से, ध्यान से देखिए, बिल्कुल दिमाग वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है आपको। एक सेकंड हो जाइए, मेरे को कुछ देखना है, कुछ डाटा गड़बड़ लग रही है। ध्यान से देखिएगा, शाहिद 33.33% बढ़ा देता है, यानी यहां से यहां तक 3 समय, यहां से यहां 4, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के साथ वो डायग्राम कितने लोगों को क्लियर है, दोबारा से देखिए। करीना और शाहिद एक समान समय पर क्रमश कुर्ला और वॉली से चलना शुरू करते हैं। उनके मिलने के बाद सेंट क्रूज पर करीना अपनी चाल को 33.3% कम कर देती है, यानी 3 से 2 कर देती है, ठीक है। 3 से देखिए, ये मैंने ना स्पीड लिखी है, इसे मैं थोड़ा हटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। करीना के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि करीना स्पीड 3 से 2 कर देती है तो समय 2 से 3 हो जाएगा। और शाहिद के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि ये स्पीड 3 से 4 कर देता है तो समय 4 से 3 हो जाएगा, ठीक है। ये करीना की जानकारी है, ये शाहिद की जानकारी है। आगे मैं बाद में बढ़ूंगा, पहले ये बताइए इतना जो सामने बना है कितने लोगों को क्लियर है, ठीक है। 33.3% क्या होता है, दोनों समान समय पर है, देखिए लिखा है यहां पर, एक समान समय पर निकलते हैं, ठीक है, एट सेम टाइम, पर अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से यहां निकला ये यहां से यहां निकला। इसने अपनी स्पीड 3 से 2 कर दी मिलने के बाद, इसने अपनी स्पीड 3 से 4 कर दी मिलने के बाद। तो जो टाइम है आपका वो 2 से 3 हो गया। यहां से यहां तक जाने में से 2 समय लगा, वापस आने में 3, यहां से यहां तक जाने में से 4 समय लगा, वापस आने में 3 समय लगा। अब उसने बोला जो करीना को समय लगा टोटल मिलाकर वो 2 घंटे का लगा, ठीक है, यानी 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 की वैल्यू 120 मिनट हो गई, ठीक है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 48 मिनट आ गई। यानी मैं ये बात बोल सकता हूं कि करीना को यहां से यहां पहुंचने में कितना वक्त लगा होगा, 48 मिनट लगे होंगे, ठीक है। और जितना समय इसको लगेगा उतना समय इसको लगेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि जब 2 बंदे मिलते हैं तो समय सेम होता है। 4 की वैल्यू 48, अगर 12 गुना तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 36 हो जाएगी। टोटल समय कितना लगा, 48 प्लस 36 यानी 84 मिनट, 84 मिनट्स मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है,
जल्दी से बताइए। भाई ये नहीं बताऊंगा 33.33 को 3 से 2 में कैसे कन्वर्ट किया, पूरा परसेंटेज चैप्टर खत्म कर चुका हूं मैं। यहां पर जो लिखा है वो टाइम के बारे में लिखा है। देखिए ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है टाइम लिखी है, ठीक है, ये टाइम है आपका, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर बुक में आसानी से नहीं मिलेगा आपको ऐसे क्वेश्चन। लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ है थोड़ी इसमें, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है कि भाई ये यहां से यहां गई, यहां से मिलने के बाद वापस हो गई, इसने स्पीड कर दी कम अपनी, 3 से 2 कर दी। 33.33% मतलब क्या होता है, 3 से 2 करना, वो भी कम करिए, तो टाइम क्या हो जाएगा 2 से 3। इधर इसने स्पीड इंक्रीज करी है 3 से 4, तो टाइम क्या हो जाएगा 4 से 3। अब इसका टोटल समय दे रखा है 5 की वैल्यू 120 मिनट, 2 की 48। अब जब दो बंदे मिलते हैं तो समान समय होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। मैंने आपको बताया था सबसे बेसिक क्लास में, जब दो बंदे कभी भी मिलते हैं तो समान समय के बाद मिलते हैं, टी सेम रहता है। तो 4 की वैल्यू यहाँ पर 48 हो गई, तो 3 की 36 आ गई। दूसरी चीज जो मैं इसमें कर सकता था और आसान, मुझे जो लग रहा है कि शायद हो जाए यहाँ पर, अगर मैं ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन हटा दूं, ठीक है, ये तो मैंने निकाल ही लिया, ये हटा रहा हूं मैं, ये भी हटा रहा हूं, एक सेकेंड, ये भी हटा रहा हूं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया। जब मुझे ये पता है, ये 3 है, जब मुझे ये पता है कि जब दो बंदे मिलते हैं तो समय समान लगता है, तो ये 4 है तो मैं इसे भी 4 यूनिट बना दूं, इंटू टू करके। अब मैं ये देखूं 6 और 4 10, 10 की वैल्यू कितनी है 120 मिनट, और 4 और 3 7, 7 की वैल्यू कितनी होगी 84 मिनट। तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, जरूरी नहीं है एक एक टाइम निकालूं मैं। मैंने पहले यूनिट सेम कर ली, पूरा कन्वर्ट कर लिया यूनिट में, फिर बाद में मिनट्स निकाल लिए, वहां पर मैंने एक एक मिनट्स निकाले थे, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? ये वाली बात भी समझ आनी चाहिए भाई जो लिखी है सामने। दो घंटे दे रखा है मेरे भाई, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट है, ठीक है, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट है। अब देखिए हो सकता है एग्जामिनर क्या क्या कर दे, एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है, वो बोलेगा करीना को सेंट क्रूज पर पहुंचने वाला समय x है, वापस आने वाला समय y है, शाहिद के पहुंचने वाला समय z है, और वापस आने वाला समय r है। तो आपसे ये पूछ सकता है x प्लस वाई अपॉन x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस आर क्या होगा, पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि आप इंडिविजुअल समय तो यहां निकाल ही सकते हैं, हमने निकाला था ना। देखिए अगर x प्लस जेड की बात करें, अगर आप देखें तो क्या है यहां पर ये करीना का समय ये वाला x है, ये y है, ठीक है, शाहिद का ये z है, ये r है, ठीक है। अब अगर मेरे को ये रेशियो निकालना है x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस आर, तो मैं क्या वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तो सीधा करूंगा x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड कितना हो गया 4 और 4 8, y प्लस आर 6 और 3 9, तो 8:9 मेरा आंसर हो जाएगा अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो। यहां मैं इसे मिनट में कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि अनुपात निकालना है। अगर वो मुझसे वैल्यू पूछता कि x प्लस वाई माइनस जेड प्लस आर ये क्या होगा, तो भी मैं क्या करता, देखिए मान लेते हैं उसने ये पूछा कि x प्लस वाई, ठीक है,
माइनस जेड प्लस आर। तो x प्लस वाई कितना आ रहा है 6 और 4 10, z प्लस आर कितना आ रहा है 7, 10 में से 7 गया 3। मुझे पता है 10 यूनिट की वैल्यू अगर 120 मिनट है तो 3 की कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। क्लियर है ना भाई सबको? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। सेम क्वेश्चन पेपर में आए संभव नहीं है, तो कुछ ना कुछ बदलाव आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पर आता हूं। बॉबी दिल्ली से गोवा की ओर जाता है। कुछ समय बाद वो पाता है कि उसने केवल 75% ही दूरी तय करी है। यानी अगर मान लेते हैं 100 डिस्टेंस है तो 75 तय करी है, 25 बची है। ठीक है, अब वो अपनी स्पीड तुरंत दुगनी कर देता है जिससे कि वो गोवा एग्जैक्टली ऑन टाइम पर पहुंच पाए। ठीक है, क्या लिखा है ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फाइंड टाइम आफ्टर विच he changed his speed given he could have been late by 3 hours if he had not changed his speed। हिंदी में पढ़ता हूँ। वो भी दिल्ली से गोवा की ओर चलता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसने केवल 75% ही दूरी तय की है, इसलिए वह अपनी चाल को 2 गुना कर देता है जिससे वह गोवा समय पर पहुंच जाता है। तो वह समय ज्ञात करो जिस समय उसने अपनी चाल बदली होगी। यदि ये दिया है कि अगर उसने अपनी चाल को नहीं बदला होता तो वह 3 घंटे देरी से पहुंचता। बात समझना ध्यान से, ठीक है। कुछ समय बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसने केवल 75% दूरी तय करी है, 75 तय करी है, 25 बची है। अब यहां वो क्या करता है, अपनी स्पीड डबल कर देता है 1 से 2। तो समय क्या हो जाएगा 2 से 1 हो जाएगा क्योंकि दूरी तो समान है। ठीक है, दूरी उतनी ही है ये। अब उसने यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी, अगर वो स्पीड डबल नहीं करता तो 3 घंटे देरी से पहुंचता। यानी इन दोनों समय के बीच में जो अंतर है 1 यूनिट का, वो 3 घंटे के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट का जो अंतर है वो 3 घंटे के बराबर है, यानी 2 की वैल्यू 6 घंटे आ गई। इस बात को मतलब समझिए, इस बात का मतलब ये है कि भाई वो अगर स्पीड डबल कर देता है तो वो अगले 3 घंटे में यहां पहुंच जाएगा, और अगर स्पीड डबल नहीं करता है तो उसे यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, उसे लगेगा 6 घंटे का समय। ये जो निकाला है मैंने ओरिजिनल टाइम, ये अब वाला टाइम है। तो 25 की दूरी तय करने में अगर 6 घंटे का समय लगता है ओरिजिनल स्पीड से, तो 75 की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ओरिजिनल स्पीड से, 18 घंटे, 18 आवर्स, क्योंकि इसका 3 गुना है तो 3 गुना समय लग जाएगा। इसका मतलब है 18 घंटे बाद उसने अपनी गति दुगनी की होगी। क्लियर है एक एक को? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और बताया तो भाई, थोड़ी जल्दी बताऊंगा, है ना, समझना। 75 किलोमीटर 75% चलने के बाद आपको रियलाइज हुआ आपको स्पीड दुगनी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप 3 घंटे देरी से पहुंचेंगे।
स्पीड आपने दुगनी कर दी 1 से 2, तो टाइम 2 से 1 हो जाएगा इस डिस्टेंस के लिए। तो जो 1 यूनिट का अंतर आया वो 3 घंटे के बराबर है, क्योंकि आप 1 यूनिट लेट हो जाएंगे अगर इस हिसाब से चलें तो। ठीक है, इस स्पीड से चलें तो 1 की वैल्यू 3 घंटे, 2 की 6 घंटे, यानी अगर आप अपनी उसी सामान्य गति से चलते तो 6 घंटे में तय करते ये। ठीक है, 25 की दूरी 6 घंटे में तय करते तो 75 की दूरी आपने कितने घंटे में तय करी होगी? ओरिजिनल स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर, 18 घंटे बाद। तो 18 घंटे में आपने ये दूरी तय करी, यहाँ पर आपने स्पीड अपनी दुगनी कर दी, जिससे आपको 6 घंटे का समय नहीं 3 घंटे का समय लगेगा अब। और अगर आप डबल नहीं करते तो 6 घंटे का समय लगता और आप 3 घंटे देरी से पहुंचते। ठीक है, ओरिजिनल के हिसाब से 6 घंटे लगेंगे, बड़ी हुई स्पीड के हिसाब से 3 घंटे लगेंगे। इसलिए अगर स्पीड नहीं बढ़ाते हैं तो 3 घंटे देरी से पहुंचेंगे आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं। देखिए ध्यान से, एक कार चालक कोहरे में एक आदमी को जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उसी दिशा में चल रहा है, उसे पार करता है। यदि वह आदमी उस कार को 4 मिनट तक और 200 मीटर तक देख सका तो कार की चाल बताइए क्या होगी? ध्यान से देखिए, जो प्रैक्टिकल बात होती है किसी भी क्वेश्चन में कि ऐसा हो पाया किसी व्यक्ति ने 4 मिनट तक देखा, 200 मीटर तक देखा, तो 200 मीटर बटे 4 यानी 50 मीटर प्रति मिनट। जो प्रैक्टिकली हो रहा होता है वो रिलेटिव स्पीड होती है। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे के। ये बहुत जगह यूज होता है, इसलिए मैंने पहले लेक्चर में ही लिखवाया था आपको। यानी x अगर गाड़ी की स्पीड है, ठीक है, और व्यक्ति की स्पीड है कुछ, ठीक है, व्यक्ति की स्पीड है कुछ 6, ये नेट स्पीड आ गई। समान दिशा में तो x माइनस 6 3 के बराबर आ गया, x की वैल्यू 9 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, 9 आपका आंसर हो गया। क्लियर है भाई सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो भी प्रैक्टिकली हो रहा होता है वो रिलेटिव स्पीड होती है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। एक रेलगाड़ी 72 की स्पीड से चल रही है, पासिस आ ट्रेवल नहीं टनल, ये टनल लिखा है, ट्रेवल कंप्लीटली इन 3 मिनट्स। देखिए, एक रेलगाड़ी है, एक टनल है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, ये टनल है। रेलगाड़ी 72 की स्पीड से चलती है और टनल को 3 मिनट में पार करती है, जबकि टनल के अंदर वह एक किसी और रेलगाड़ी से मिलती है जिसकी लंबाई 3/4 है इसकी तुलना में। ठीक है, जिसकी लंबाई 3/4 है इसकी तुलना में, और स्पीड इतनी है वह उसे 3.5 सेकंड में पार करती है। तो टनल की लंबाई आपको बतानी है क्या होगी? ध्यान से देखिएगा। अगर ये ट्रेन है, 72 का मतलब कितना हो गया? 18 की वैल्यू 5 होती है, 72 का मतलब हो गया 20। इसकी स्पीड अगर मैं मीटर पर सेकंड में लूं तो 20 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड। 3 मिनट का मतलब क्या है? 3 मिनट का मतलब हो गया 3 × 60,
इतने सेकंड। तो 18 दूनी 36, 3600 मीटर ये लंबाई आ गई किसकी, टनल की और ट्रेन की। ठीक है, ये टनल की और ट्रेन की लंबाई आई है मिलाकर। स्पीड इनटू टाइम जो है डिस्टेंस होता है, टाइम आप सेकंड में लेंगे, डिस्टेंस आ गया 3600 मीटर, यानी ये प्लस ये मिला के 3600 मीटर है, ये मुझे पता लग गया। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। अगला पार्ट ये दे रखा है कि ये वाली रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है जो यहां से आ रही है। इसकी स्पीड कितनी है, 20 है, इसकी स्पीड कितनी है, 25। 25 कैसे, 18 की वैल्यू 5 होती है, 90 की वैल्यू 25 मीटर हो गई पर सेकंड में। तो अगर आप टोटल देखें 20 और 25 हो गया 45 इंटू 7/2, ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस यानी किसकी वैल्यू आ गई, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 और 4 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू आ गई है। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये 7 यूनिट की वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, ये 7 यूनिट की वैल्यू है। ये 7 कैसे ले लिया मैंने, ये 3:4 दे रखा है, यानी इसकी लंबाई अगर 4x होगी तो इसकी 3x होगी, 7x की वैल्यू ये है, तो 4x की कितनी होगी, 45 इंटू 4/2। भाई 7 वाली में 7 आ गया तो 4 वाली में 4 आ जाएगा, आंसर आ गया 90। तो इसका मतलब है पहली ट्रेन की जो लंबाई है वो 90 है, और पहली ट्रेन की अगर लंबाई 90 है तो 3600 में से मैं अगर 90 घटा दूंगा तो टनल की लंबाई आ जाएगी, दैट इज 3510। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3510 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। सात बटे दो कैसे, देखिए ध्यान से समझिए, बात को समझना ध्यान से। बहुत ध्यान से बात समझना, ठीक है, रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। जब ये रेलगाड़ी सुरंग को पार करती है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x है, सुरंग की लंबाई मान लेते हैं y है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई कितनी, टोटल स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 72 किलोमीटर दे रखा था प्रति घंटा। 18 की वैल्यू 5 होती है, 18 का 4 गुना 5 का 4 गुना, तो 20 आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। 3 मिनट का मतलब है 3 इंटू 60, 180 सेकेंड, 3600 मीटर आ गया। वहीं अगर दूसरी चीज देखें तो ये रेलगाड़ी एक है जो 20 की स्पीड से जा रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी है जो 25 की स्पीड से आ रही है, ठीक है, और इसकी लंबाई अगर 4x है, ठीक है, x और y ले लिया मैंने वहां पर, 4z मान लेते हैं, इसकी 3z है, ठीक है, 3.5 सेकंड में पार करती हैं। 20 और 25 कितना हो गया, 45, ये स्पीड हो गई, 3.5 सेकंड का मतलब 7/2, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 4z और 3z यानी 7z के। 4z की वैल्यू कितनी आएगी, 7z की जगह 7 है, 4z की जगह 4 आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा ये 90 आ जाएगा, ठीक है, 90 आ गया। तो 90 क्या है, इसकी वैल्यू आई 90, अगर ये 90 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3510 आएगी।
ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, पेपर में जब ही कर पाएंगे जब आपने पहले कर रखे होंगे, और क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, और ये आज से नहीं, हम तो कितने सालों से लगातार पहले ही करा के भेज रहे हैं बच्चों को, चाहे पेपर किसी भी लेवल का है आपका। अब उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करना पड़ेगा पेपर में, और कुछ है थोड़ी। और पेपर में आपको ये डायग्राम वायग्राम थोड़ी बनाने होते हैं यार। मैं आपकी जगह होता तो पेपर में कम से कम इसे ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में कर दूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन है ये, ए बी और सी 1 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट में तय करते हैं। तो पहले की स्पीड हो गई 200 मीटर प्रति मिनट, दूसरे की हो गई 1000/8 यानी 125 मीटर प्रति मिनट, और तीसरे की हो गई 10 यानी 100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, सी किसी बिंदु से चलना शुरू करता है, उसके 1 मिनट बाद उसी बिंदु से बी चलना शुरू करता है, तथा 2 मिनट बाद उसी बिंदु से ए चलना शुरू करता है। तो ए, बी और सी को कितने समय बाद मिलेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ए, बी और सी को ध्यान से समझना। सबसे पहले सी चला, उसके 1 मिनट बाद बी, उसके 1 मिनट बाद ए। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं ए और बी की बात करता हूं, केवल ए और बी की, ध्यान से देखना है। ए की स्पीड कितनी है 200, बी की कितनी है 125, परंतु 1 मिनट में, क्योंकि बी पहले चला है तो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 125 दूरी तय कर चुका होगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 125 का, रिलेटिव स्पीड कितनी है 75, इसमें से ये गया तो 5/3 मिनट आ गया। तो ए बी को मिलेगा 5/3 मिनट बाद। अब बात हो रही है ए सी को कब मिलेगा। ए सी से कितने समय बाद चल रहा है, 2 मिनट बाद, क्योंकि सी के 1 मिनट बाद बी और बी के 1 मिनट बाद ए, तो ए सी से 2 मिनट बाद चल रहा है। तो 2 मिनट तक सी चल चुका होगा, सी 2 मिनट में 200 चल चुका होगा। ठीक है, सी 2 मिनट में 200 चल चुका होगा। अब यहां पर सी है 100 की स्पीड से और ए है 200 की स्पीड से, तो ए सी को कितने समय में पकड़ेगा 200/100 यानी 2 मिनट बाद। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 5/3 और 2। 5/3 और 2 कहां पर है, पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, चीजों को समझिए। क्वेश्चन रखेंगे ना कि यार कैसा क्वेश्चन कराया था सर ने, इंफॉर्मेशन को गैदर करिए और देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में कनेक्ट कर पा रहे हैं आप। 200 मीटर प्रति मिनट, पहले की स्पीड, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी। किसी बिंदु से मान लेते हैं यहां से सी निकलता है, सी के 1 मिनट बाद बी निकलता है, बी के 1 मिनट बाद ए निकलता है। अब आपको ये बताना है ए, बी और सी को कितने समय में पकड़ेगा। अब मैं सबसे पहले ये निकालता हूं ए बी को कब पकड़ेगा। ए और बी में जो टाइम का रिलेशन है वो है 1 मिनट की देरी, कि बी 1 मिनट चल चुका, उसके बाद ए ने चलना शुरू किया,
तो बी 1 मिनट में कितना चल चुका, 125। अब कंडीशन ये है कि बी यहां से चल रहा है और ए यहां से चल रहा है, तो 125 की अगर दूरी है, रिलेटिव स्पीड हो गई 75। अगर आप सॉल्व करते हैं तो 5/3 मिनट, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड, तो 5/3 मिनट बाद ए बी को पकड़ लेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ए और सी की बात कर रहे हैं। ए सी से 2 मिनट बाद चल रहा है, क्योंकि सी के 1 मिनट बाद बी और बी के 1 मिनट बाद ए है, 2 मिनट का गैप है। 2 मिनट में सी कितना आगे निकल चुका होगा, 100 दूनी 200। अब कंडीशन ये, सी ऐसे चल रहा है, ए ऐसे आ रहा है इसके पीछे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 200 माइनस 100, तो 2 मिनट आ गया। ए सी को 2 मिनट में पकड़ेगा। अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन बनाऊंगा कि भाई ए बी को T1 समय में पकड़ता है, ए सी को T2 समय में पकड़ता है, तो T1 प्लस T2 अपॉन T2 माइनस T1, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यार। T1 की वैल्यू आपने निकाली है 5/3, T2 की निकाली है 2, तो 2 प्लस 5/3, 2 माइनस 5/3, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम उसी पे डिपेंड क्यों रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएगा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अभी तो भाई सर्कुलर मोशन भी आएगा आगे क्लास में, सब कुछ होगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई ए बी सी की बात नहीं हो रही, ए बी सी को कब पकड़ेगा ये बोल रहा है, ए बी को कब पकड़ेगा और ए सी को कब पकड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है ये, बिट्टू ने 1200 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से तय करी, जो कि उसकी कुल ट्रिप का 2/5 भाग है। यदि वह 1/3 अपनी यात्रा का गाड़ी से तय करता है और शेष ट्रेन से तय करता है, तो आपको बताना है ट्रेन से तय की गई दूरी कितनी थी। ठीक है, आपको ये बताना है। आप देख सकते हैं, आप जो कुल यात्रा, एक सेकंड हो जाइए, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। दो बटा पांच, एक सेकंड हो जाइए, 2 बटा हिंदी में गलत है, ये चेक कराऊंगा यार मैं, इसमें काफी गड़बड़ लग रही है। बिट्टू ने 1200 किलोमीटर यात्रा जहाज से तय की, जो कुल यात्रा का 2/5 भाग है। ठीक है, 1/3 कार से तथा शेष रेलगाड़ी से तय किया, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता। मैं ये देखता 2/5 को मैं 40% लिखता, 1/3 को 33 लिखता और फिर शेष पूछता। ठीक है, क्योंकि 40 और 33 1/3 अगर आप ऐड करते हैं तो 73 1/3 बनता है, बाकी 100 में से घटा के इतना आसान परसेंटेज नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं चाहता कि बच्चा उसे फेस करे, और फेस वो जब भी कर सकता है या तो ऑप्शन दूर दूर हो, अप्रॉक्सीमेट में आंसर निकाले, या दूसरी चीज ये कि उसे वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़े। ठीक है, अब जैसे कि 5 और 3 का भाग होने वाला एलसीएम ले लिया मैंने 15, 15 का 2/5 भाग यानी 40%, 6 हो गया। 15 का 1/3 5 हो गया, बचा कितना, 4। उसने बोला 6 की वैल्यू अगर 1200 है तो 4 की वैल्यू 800 हो जाएगी, बात हो गई खत्म। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
पर ध्यान रखिए जो बात मैंने बोली है, मैं एग्जामिनर होता तो मैं यही पूछता। 40% भाग 33 1/3% भाग, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का 62.5% कितना होगा। मैं क्वेश्चन इस तरीके से दागता, ठीक है, जो देखने में नया नया सा लगता। मैं लिख ही देता हूँ या बना देता हूँ इसे, ठीक है, आपके पास रहे इंफॉर्मेशन के लिए। मैं इसे बनाता तो मैं किस तरीके से बनाता, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसे इस तरीके से बनाता कि 40% 33 1/3%, तो 62.5% ऑफ ट्रेन डिस्टेंस कितना होगा, मैं ये बनाता। ठीक है, हिंदी में भी कर देता हूं, ये 40%, ये 33 1/3%, तो 62.5% रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो, या रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का 62.5% ज्ञात करो। तो ये देखने में थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लगता, ठीक है। कितने लोग मेरे से मेरी बात समझ पा रहे हैं, जल्दी से बताइए। ये बहुत जरूरी है, देखिए ये चीजें पकड़ना अभी साथ के साथ। मैं बोलता हूँ ना, जो भी चेंजेस है ना आपका, जब बेसिक रखा जाता है उसी टाइम में बच्चे के दिमाग में डाले जाते हैं, जिससे कि वो प्रिपेयर्ड रहे, अपने आप को, अपने दिमाग को उस तरीके से तैयार कर ले कि हाँ यार ये ऐसी चीजें होंगी एग्जाम में। बिल्कुल, कार और ट्रेन का एडिशन भी पूछ सकता है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे कुछ भी नहीं है, 500 आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन वही रहेगा, देखिए कितना मामूली सा सिंपल सा जो क्वेश्चन था, पर नया रूप दे दिया उसने बस। अगला है ये, 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, कुछ साइकिल से और कुछ पैदल। तो आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। मान लेते हैं एक एक्स है, तो दूसरा डिस्टेंस बचा 61 माइनस एक्स, 4 की स्पीड से और 9 की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है 9। क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में देखता हूं, मेरे पास होंगे शायद, 12 16 20 24, ये ऑप्शन है, ठीक है। 12 16 20 और 24 ये ऑप्शन है आपके, ठीक। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मैं x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखूंगा जो 4 से भाग हो सके, सारी है, 61 में से घटाने पर 9 से भाग हो सके। 61 में से 20 तो नहीं घटेगा, 61 में से 16 घट जाएगा, वही आना चाहिए मेरे ख्याल से, x की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। 16 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन से मैंने वैल्यू पुट करी ऐसी जो 4 से भाग हो, चारों ऑप्शन है। x घटाने पर 9 से, 61 में से 12 घटाता हूं तो 42 आएगा, 16 घटाता हूं तो 45 आएगा, अगर ये 45 आता है 9 से कट जाएगा 5। अब ये आप अगर 16 रखते हैं तो 4 4 और 5 9 हो गया। कोई बंदा अगर सॉल्व भी करना चाहता है तो उसे पूरा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, कि भाई अगर एलिगेशन लगाए कि 4 की स्पीड से यहां चलता था या 9 की स्पीड से, एवरेज स्पीड कितनी आ गई 61/9। अब एलिगेशन लगाया उसने, 36 61 में से गया, ठीक है, तो 25 आ गया, 81 61 गया तो 20 आ गया, यानी 4 5, ठीक है। 4 5 यानी किसका रेशो है, ये टाइम का रेशो है, क्योंकि ये स्पीड के साथ टाइम मिलेगा। टाइम का रेशो अगर 4 5 आ गया, ठीक है, टाइम का रेशो आपका 4 5 आ गया, स्पीड का क्या होगा 5 4 होगा। 5 की वैल्यू कितनी है
टाइम का 4-5 आ गया, स्पीड का 5-4, 1 सेकेंड हो जाइए, क्या हो गया। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम है 9, ध्यान से देखिए, टोटल है 9। 4 9 4 5, ये स्पीड है, टाइम का रेशो आ गया 4 घंटे और 5 घंटे, सही आ गया ना, रुक जाइए, ये गड़बड़ कर दी मैंने। 4 और 5 हो गया 9, ठीक है, 4 और 5 9 हो गया आपका। सीधा सीधा देखिए यहां पर, तो यहां 4 घंटे लगेंगे, यहां 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। आप क्योंकि टोटल 9 है तो 4 घंटे चलता है 4 की स्पीड से, तो 16 आ गया। अगर ये वाला पूछा होता तो 5 घंटे चलता 9 की स्पीड से, 45 आ जाता, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाता, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, गुरमीत ए से बी अपनी कार से जाता है, यात्रा के दौरान उसे स्टेपनी प्रयोग करनी पड़ती है, तो वह 160 किलोमीटर की यात्रा समाप्त कर पाता है, तो उसकी गाड़ी के पहियों द्वारा तय की गई औसत दूरी क्या है, ये आपको बताना है, एवरेज डिस्टेंस बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं एक गाड़ी चलाता हूं, रास्ते में टायर खराब हो जाता है तो मेरे को स्टेपनी बदलनी पड़ती है, ठीक है, स्टेपनी लगानी पड़ती है, तो 4 की जगह अब मेरे को टायर कितने इस्तेमाल हुए, 5 टायर इस्तेमाल हुए, बस यही चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। टोटल दूरी कितनी तय हो रही है, 160 किलोमीटर, ठीक है, इंटू 4। अब आप में से बोलेंगे काफी सारे बच्चे 160 इंटू 4 कैसे आया। देखिए गाड़ी के अगर 4 टायर हैं, बना लेते हैं, 2 आगे वाले 2 पीछे वाले, इसने 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 160 तय किया, इसकी जगह अगर मैंने दूसरे को भी लगाया तो उन दोनों ने मिलके ही तो 160 तय किया, तो 160 4 बार आ गया, 160 160 160 160, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, क्योंकि टायर हैं 5, तो ये मैं काटता हूं, 32 आ गया, और 32 चौक 128 हो गया, 128 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 128, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए और बी के बीच 70 किलोमीटर की दूरी है, एक कार ए से चलती है तथा दूसरी बी से चलती है, यदि वह समान दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे इसमें मिलते हैं, ठीक है, और यदि एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं, तो कारों की चाल क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं अगर इस क्वेश्चन को करता तो मैं ऑप्शन से करता, समान दिशा का मतलब होता है x माइनस वाई, तो 70/7 x माइनस वाई हो गया, यानी 10। पहली बात तो उनमें 10 का अंतर होना चाहिए, 10 का अंतर सब में है, इन दोनों में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, यानी एक दूसरे की ओर, तो 1 घंटे में मिल रही है, x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 70/1 यानी 70 होना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा कट जाएगा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन करना है तो पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ऑब्जर्व करिए, 7 घंटे x माइनस वाई यानी 10, किसमें है, इसमें है, x प्लस वाई 70/1 यानी 70, किसमें है, बी ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया,
तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इतना बहुत है। आज की क्लास में मैंने कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराए जो आपको आसानी से बुक में नहीं मिलेंगे, डेफिनेट है ये। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशन पे क्वेश्चन ज्यादा बेस है और उनमें भी मैंने आपको चेंजेस भी कराए हैं कि भाई ये एक्स हो सकता है, ये वाई हो सकता है। मैं एग्जामिनर होता तो T1 लेता, T2 लेता और इस हिसाब से पूछता। और जहां जहां मैं T1 T2 ले रहा हूँ, XYZ ले रहा हूँ, मैं वहां पर आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि भाई एलसीएम बताओ T1 T2 T3 का क्या होगा। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि HCF बताइए, XYZ R का HCF क्या होगा। ठीक है, तो इन चीजों के लिए तैयार रहना है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन क्लास का छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लास के सारे क्वेश्चन कर जाते हैं, मेरा दावा है पेपर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से बेस को क्लियर करिए। ये बेस सब कुछ है, मान के चलिए। इस बेस का मतलब सिलेक्शन नहीं है, इस बेस का मतलब कंटेंट है कि कंटेंट आपका ऐसा हो जाएगा कि कोई भी एग्जामिनर बनाए, कोई ऐसा भी चेंज कर ले, TCS बनाए, ये बनाए, वो बनाए, जो क्लास में मैं सिखा दूंगा, जितना दिमाग खोल दूंगा, उससे बाहर एग्जामिनर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल। अपना ख्याल रखिए।